दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे किन किन जनपदों से आवेदन शुरू हुआ है, आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करना है और आवेदन कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वहीं ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में कट ऑफ कैसे बनाई जाएगी, कट ऑफ कैसे बनेगी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, एनसीसी सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य होगा या नहीं होगा, यानी ये टू जेड संपूर्ण जानकारी मिलेगी आप लोगों को। क्या आप अपने जनपद से आवेदन कर सकते हैं या अन्य किसी भी जनपद से आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन से लेके रजिस्ट्रेशन तक की पूरी प्रक्रिया समझने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। विज्ञापन तो जारी कर दिया गया, लेकिन आवेदन कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। काफ़ी लोगों का आईडी पासवर्ड नहीं जनरेट हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए ले चलते हैं आपको सीधे ऑफिशियल साइट पे कि आपको कैसे साइट ओपन करना है और रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करना है और किन किन जनपदों का आवेदन शुरू हो गया है। पहले शुरू करेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको गूगल क्रोम पे या किसी भी ब्राउजर पे जाके आपको टाइप करना होगा सेवायोजन.यूपी। तो रोजगार संगम खुल के आएगा। यहाँ पे आप लोग दिख रहे होंगे रोजगार संगम खुल के आएगा। यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर आपको ये ऑफिशियल साइट आ जाती है। अब देखिए ये पैराग्राफ आता है, यहाँ पे टच करिएगा आप लोग। यहाँ पे कहीं भी कॉर्नर पे टच करिएगा तो ये पैराग्राफ जो है ये हट जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे टच करेंगे उसके बाद देखिए अब ये साइट ओपन होकर आ जाती है। यहाँ पे आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है। एक रोजगार, एक जॉब सीकर हो गया, एक आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब हो गया, एक गवर्नमेंट जॉब हो गया, एक रोजगार मेला हो गया। आपको क्लिक कहाँ करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना सीखना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी देखिए नया पैराग्राफ खुल के आ गया। फिर आपको आना होगा जॉब सीकर साइनअप, एक दिया है एम्प्लॉयर साइनअप। आपको क्लिक करना है जॉब सीकर साइनअप पे। जैसे यहाँ आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नया पैराग्राफ खुल के आ जाता है। थोड़ा साइट का कुछ इशू है क्योंकि अभी आवेदन चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो केवल ईसीसी एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं। 75 जनपद में किसी न किसी जनपद से आवेदन चल रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड भर्ती की बात करें या शिक्षक भर्ती की बात करें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की शिक्षक भर्ती हैं, और ऑडिटर की बात करें तो ये सब विज्ञापन के आवेदन चल रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में विज्ञापन में ही आवेदन करें। अगर आपके जनपद में कोई भी भर्ती आती है तो वहाँ की जानकारी यहाँ मिल जाएगी आपको इस साइट पर। तो ये देखने को मिला होगा आप लोगों को, ये आ गया ओपन होके जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मान लीजिए किसी का नाम है रुचि कुमारी मिश्रा, तो आपको यहाँ रुचि डालना होगा, यहाँ पे कुमारी डालना होगा, यहाँ पे मिश्रा डालना होगा, ठीक है। आधार नंबर आपको करना होगा, यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ हो गया, और मेल फीमेल। इस आवेदन में यानी ईसीसी एजुकेटर भर्ती में केवल फीमेल ही आवेदन कर सकती, मेल नहीं कर सकती, यानी पुरुष वर्ग नहीं कर सकता, केवल महिला वर्ग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए यूजर आईडी बनाना है, ये पासवर्ड है। पासवर्ड में आप लोगों को बताया गया था, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रुचि @123 या कुछ भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे यूजर आईडी बनाना है। यूजर आईडी जैसे आप लोग मेल की आईडी बनाते हैं वैसे यहाँ पे यूजर आईडी बना सकते हैं। मान लीजिए रुचि हो गया और 07 हो गया, 1992 हो गया, @gmail.com हो गया। इस तरह से बना लीजिए आप लोग यूजर आईडी, या कोई भी आईडी आप बना सकते हैं जिस तरह से आप जीमेल की आईडी बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड करना होगा, यही पासवर्ड आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। फिर यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर आपको आना होगा लास्ट में, ये कैप्चर कोड हो गया। ये कैप्चर कोड आपके फ़ोन में कुछ और दिखेगा क्योंकि अलग अलग कैप्चर कोड आता रहता है। ये कैप्चर कोड यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे यहाँ पे कैप्चर कोड आप लिखेंगे, फिर यहाँ पे वेरीफाई होगा आपका आधार नंबर, यहाँ पे क्लिक करना। जैसे ही आप लोगों का आधार नंबर वेरीफाई होगा उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप लोगों को नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग खिलाड़ी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, सेनानी हैं या महिला हैं तो यहाँ पर महिला पे क्लिक करना होगा। अगर आप खिलाड़ी रही हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकती हैं। ऐसे भी आपको आ जाएगा जनपद कि आप किस जनपद की रहने वाली हैं, अस्थायी पता आ गया। यहाँ पे सब कुछ आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल के आएगा जिसमें आप लोगों को अपनी मार्कशीट होगी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में कितना नंबर है, ये सब फिलअप करना होगा। लास्ट में आप लोगों को अगला स्टेप खुल के आ जाएगा कि आप नौकरी किस विभाग में करना चाहती हैं, या प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया या अर्ध सरकारी हो गया, इस टाइप की खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। तो वहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, पासवर्ड, जो आप आईडी पासवर्ड बनाए थे वो आईडी पासवर्ड सबमिट करना होगा, अपना फोटो लगाना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद लास्ट में आप लोग लॉग आउट करिएगा। लॉग आउट करने के बाद जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी
दोबारा से आपको आना होगा जॉब सीकर पे। जॉब सीकर पे क्लिक करिएगा। जैसे आप लोग जॉब सीकर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आईडी पासवर्ड। जो आप आईडी पासवर्ड अभी बनाए हुए थे, वही आईडी पासवर्ड यहाँ पे सबमिट करना होगा। यूज़र आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, ये कैप्चर कोड हो गया, यहाँ पे सबमिट करना होगा। ये सबमिट करने के बाद यहाँ पे सबमिट करना होगा, यानी क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका जो आईडी पासवर्ड बना हुआ जनरेट हुआ है, पूरी फाइल खुल के आ जाएगी। फाइल खुलने के बाद वही आईडी पासवर्ड जो आप इसमें यहाँ पे लॉगिन किए हैं, जिससे ये साइट ओपन किए हैं, वही आईडी पासवर्ड से आप विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करेंगे, फिर ले चलते हैं आपको ऑफिशियल साइट पे। आवेदन करने के लिए आपको आना होगा आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पे। ये ऑप्शन क्लिक करना होगा। जैसे ये एरो क्लिक करते हैं आप लोग, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा किस जनपद में कौन सी वैकेंसी चल रही है, कौन सी वैकेंसी आई हुई है। देखिए यहाँ पे केवल ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की बात नहीं हो रही है। आप मेल हो या फीमेल हो, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं और हर जनपद से कोई ना कोई भर्ती आती रहती है। देखिए ये भर्ती भी आई हुई है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण। ये भर्ती में 104 आवेदन हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये भर्तियाँ आती रहती हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए ये बीकॉम लेवल की भर्ती है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है, लखनऊ, फिरोजाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, बहराइच, अयोध्या से आई हुई है। इसमें 15,000 पेमेंट है। उसके बाद बीकॉम एमबीए वाले जो छात्र हैं, जो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, ये 20,000 आवेदन है। अपने अपने जनपद से काफ़ी ऐसी वैकेंसी आती रहती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो वहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। अब ईसीसी एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन का आवेदन किस पैराग्राफ पे चल रहा है, देखिए यहाँ पे आप लोग जैसे ही 6 नंबर क्लिक करेंगे, 6 नंबर पे, यहाँ पे 6 नंबर पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे खुल के आ जाएगा ईसीसी एजुकेटर वाली भर्ती। यहाँ पे आइएगा आप लोग, तो लास्ट से यानी नीचे से आप ऊपर आइएगा ऐसे, यहाँ पे देखिए ईसीसी एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती। यहाँ पे अभी तक इस विज्ञापन में टोटल जो आवेदन हुए हैं 69 आवेदन हुए हैं, केवल 69 आवेदन हुए हैं अभी तक टोटल। अब यहाँ पे आवेदन आपको कैसे करना होगा, यहाँ आवेदन करने से पहले आपको यहाँ क्लिक करना होगा रिक्त विवरण और आवेदन करें। आपको आवेदन करें पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वही आईडी पासवर्ड जो आप लोग बनाए हुए थे, वही आईडी पासवर्ड यहाँ पे सबमिट करना होगा। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड वही सबमिट करना होगा। ये कैप्चर कोड डालना होगा। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका आवेदन खुल के आ जाएगा, यानी कि आप वहाँ पे जाके आवेदन कर लेंगे अपने अपने जनपद में। आप लोग फ़ोन से ना करिएगा, क्योंकि फ़ोन से साइट सही से ओपन नहीं होती, आप लोग आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। आप डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, या किसी साइबर कैफ़े से पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। बिना आईडी पासवर्ड बने आप सेवा योजन पोर्टल पे कोई भी भर्ती विज्ञापन में आवेदन नहीं कर सकते। इसलिए आपको पहले आईडी पासवर्ड बनाना होगा। जिस तरह से बताया गया है उस तरह से आप आईडी पासवर्ड पहले बना लीजिए, उसके बाद ही आवेदन होगा। अब देखते हैं रिक्त पदों का विवरण जो दिया गया है ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में। तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जो अंतिम तिथि है 12 बंकी जनपद की, वह यहाँ पे आप लोग देखिए 16 जनवरी है, यानी 16 जनवरी तक यहाँ पे आवेदन करना है। और अभी तक इस भर्ती विज्ञापन में देखा जाए तो 12 बंकी में जो टोटल पदों की संख्या हुआ 169 है, और आवेदन कितने हुए हैं, केवल 69 आवेदन हुए हैं। केवल 69 आवेदन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आईडी पासवर्ड बन नहीं रहा किसी का। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे दिया गया है होम साइंस होना चाहिए, यानी गृह विज्ञान वाले ही आवेदन कर सकते हैं। और साथ में 50% होना चाहिए जनरल के लिए, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 5% की छूट है, यानी 45% अगर रहेगा तो आवेदन कर सकती हैं। उम्र सीमा बताया गया है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के अंदर अगर आप हैं तो आवेदन कर सकती है। केवल महिला वर्ग ही इसमें आवेदन कर सकती है। इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में पुरुष वर्ग नहीं आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वेतन देखा जाएगा तो 10,313 रुपये आपका पेमेंट होगा, और 11 माह की ये जॉब होती है, केवल 11 माह की। लेकिन 11 माह के बाद आपको बाहर नहीं किया जाएगा, अगले 11 माह के लिए आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा कि आप अगले 11 माह जॉब करिए। फिर अभी कल के न्यूज़पेपर में यह देखने को मिला था कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब हैं उन भर्तियों को उत्तर प्रदेश में अभी तक बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की रही हैं। उस पर भी बात करेंगे कि कितने लोगों को गवर्नमेंट किया जा रहा है, कितने लोगों को पेमेंट बढ़ाया जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा और सुनहरा मौका है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का 12 बंकी जनपद है जहाँ से आवेदन ये चल रहा है। 69 आवेदन हुए हैं, 169 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। अब बचे उत्तर प्रदेश में 74 जनपद जिनका आवेदन अभी नहीं शुरू हुआ है। और अन्य जनपदों का आवेदन क्यों नहीं शुरू हुआ है, सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि काफ़ी लोग परेशान है कि अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ हो गया, बाराबंकी हो गया, उन्नाव हो गया, आवेदन क्यों नहीं चल रहा है। काफ़ी ऐसे जनपद हैं, 74 जनपद हैं। तो अभी तक आवेदन क्यों नहीं चल रहा है, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे आवेदन नहीं चलेगा, और आवेदन आप केवल अपने ही जनपद से कर सकते हैं। यहाँ पे जनपद वाइज आवेदन चल रहा है, और अन्य जनपदों का आवेदन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जैसे जैसे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा उसी हिसाब से अलग अलग जनपदों का आवेदन शुरू होगा। अभी 3 से 4 जनपद ऐसे हैं जिसके सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है, यानी कि अब ये एजेंसियाँ जो जिनका चयन हुआ है जिन जनपदों में एजेंसियों का, अब इनके आवेदन शुरू होंगे। अब इनका लिंक एक्टिवेट होना बाकी, आज देर शाम तक लिंक एक्टिवेट हो सकता है या कल तक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद 3 से 4 जनपदों का आवेदन और शुरू हो जाएगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के जो 74 जनपद बाकी हैं उनके भी लिंक एक्टिवेट होते रहेंगे, सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होता रहेगा, उसके बाद उनके भी आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब जैसे
बाराबंकी जनपद में आवेदन 16 जनवरी तक है। संभवतः यहाँ पे आवेदन की तिथि जो है और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आवेदन भी हुए नहीं है और सर्वर प्रॉब्लम भी चल रही थी बीच में, और अभी भी कहीं न कहीं सर्वर प्रॉब्लम चल रही है। हर टाइम आप आईडी पासवर्ड नहीं जनरेट कर सकते, या तो आप रात में ट्राई करिए या तो एकदम सुबह में ट्राई करिए, तभी आपका आईडी पासवर्ड बन पाएगा। आप लोगों के तमाम कमेंट वगैरह मैसेज आ रहे थे कि ये सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, यह जनपद स्तर पे कमेटी का गठन किया जाएगा, जिस कमेटी में जिलाधिकारी होंगे, प्रचार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे, जिला सेवा योजना अधिकारी होंगे। इन लोगों की एक कमेटी होगी। इन्हीं कमेटी के तहत ये अलग-अलग जनपदों में भर्तियाँ कंप्लीट की जाएँगी। अब भर्तियों में होगा क्या, आपकी परीक्षा तो होनी नहीं है, आपके हाई स्कूल के नंबर हो गए, इंटर के नंबर हो गए, प्लस ग्रेजुएशन के नंबर हो गए, यानी बीए के नंबर हो गए। यही तीनों नंबर जोड़ के आपकी एक मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट में अगर आप होते हैं, तो आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके, जैसे मान लीजिए बाराबंकी जनपद में आवेदन चल रहा है, केवल 15 दिन आवेदन करने का मौका मिलता है, और किसी भी जनपद का आवेदन शुरू हुआ तो केवल 15 दिन ही मिलेगा। इसलिए पहली बात तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। और जैसे ही ये अंतिम तिथि समाप्त होती है, उसके 4 से 6 दिन बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी जनपद वाइज़। उत्तर प्रदेश वाइज़ नहीं आएगी कि टोटल 10,684 पद है तो एक ही कट ऑफ आएगी, ऐसा नहीं होगा। आपके जनपद के अनुसार कट ऑफ आएगी। बाराबंकी में जनपद आवेदन हो रहा है, तो वहाँ की कट ऑफ पहले आएगी, वहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस पहले कंप्लीट होगा। तो अब ये कट ऑफ तय करेगा। कट ऑफ तय करने के बाद अगर आप उस कट ऑफ में रहते हैं, तो आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। डीबी में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गया। इंटर की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई। उसके बाद डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री आपके पास नहीं है ग्रेजुएशन की, तो प्रोविजनल रहेगा, तभी चल जाएगा। साथ में आपके फ़ोटो होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से आवेदन करते हैं, ईडब्ल्यूएस से अगर आप आवेदन करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिन्यूअल होना चाहिए। आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सब प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। अगर पहले का बना है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो वह मान्य होगा। ज़रूरी नहीं कि आप नया बनवाइए। और उसके बाद अभी देखा जाए, अगर जनपद में कितने-कितने पदों की संख्या है, तो यहाँ पे जनपद वाइज़ पदों की संख्या पहले से डिसाइड की गई, किस जनपद में कितने पद होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, आगरा में टोटल 161 पद हैं, अलीगढ़ में 159 पद हैं, इलाहाबाद में 287 पद हैं, अम्बेडकर नगर में 141 पद हैं, यानी इसी तरह से आजमगढ़ में 325 पद हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं, उन सभी जनपदों के पदों की संख्या यहाँ पे डिसाइड कर दी गई, कितने-कितने पद हैं। यहाँ देखिए, कानपुर देहात हो गई है, पीडीएफ ग्रुप में डाल दी जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा आपके जनपद में कितने पद हैं। टोटल 10,684 पद हैं। तो इन्हीं पदों पे जनपद वाइज जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होता है अलग-अलग जनपदों में, उसी तरह से आपकी वैकेंसी जारी की जाएगी, और आवेदन शुरू होने से पहले आपको बता दिया जाएगा किस-किस जनपद का आवेदन चल रहा है। उसलिए आपको करना बस यही है कि आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, तो आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी। अभी आवेदन की अंतिम तिथि होने के बाद आपको बता दिया जाएगा कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना सेफ स्कोर होगा। अन्य जनपदों का आवेदन शुरू होने वाला है, शुरू होने से पहले, यानी कि मान लीजिए आज देर शाम अगर लिंक एक्टिवेट होता है, तो दोपहर तक आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कारण क्या है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के, वहाँ पे आपको सभी जनपदों के कैंडिडेट मिलेंगे, तो एक दूसरे से आप पता भी कर सकते हैं कितने पद हैं, कितना क्या है। इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी लोग को कमेंट वगैरह आ रहे थे कि हमारे जनपद में आवेदन नहीं हो रहा है, तो आपको पहले ही बताया गया है, जैसे इसे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा, उसी तरह से आपकी इसे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है जिस जनपद का, उन जनपदों का आवेदन शुरू हो जाएगा। और आवेदन तो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में होने हैं। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आपके सभी जनपदों का आवेदन शुरू होगा, और आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि बिना आईडी पासवर्ड जनरेट किए आप आवेदन नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन सबका हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है। रजिस्ट्रेशन सभी जनपदों के सभी कैंडिडेट का हो रहा है, बस आवेदन जनपद वाइज हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सबका हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन सभी लोग कर लीजिए। आपको बता भी दिया गया रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए एक बार, तब आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसी आईडी पासवर्ड से आप आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, 5 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण से निजात, 20,000 होगा न्यूनतम वेतन, जल्द जारी होगी नियमावली। यानी कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग भर्तियां हैं, देखिए ये लखनऊ का न्यूज़पेपर कटिंग है। तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जो आप लोगों का है 10,684 पदों पे, यह भी आउटसोर्सिंग जॉब है। आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग जॉब है। इसमें भी आने वाले समय में आपके पेमेंट बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 20,000 होगा न्यूनतम वेतन, यानी जितनी आउटसोर्सिंग भर्तियां हैं उसके पेमेंट बढ़ेंगे, और आने वाले समय में ये भर्तियां गवर्नमेंट हो जाएंगी, यानी सरकारी हो जाएंगी। अभी अर्ध सरकारी हैं। तो आप लोगों के पास एक अच्छा और सुनहरा मौका है, आवेदन कर दीजिए, क्योंकि इसमें केवल वही आवेदन कर सकते हैं जिसके पास गृह विज्ञान सब्जेक्ट हो, यानी होम साइंस होगा, तभी आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन केवल अपने जनपद से ही कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 10,684 पद जो है, अगर ये पूरे उत्तर प्रदेश की भर्ती होती कि आप एक ही बार में आवेदन करते, और आयोग या फिर किसी आयोग से भर्ती होती, या विभाग कोई कराता, तो
पूरे जनपद की भर्तियाँ एक साथ कराता, जनपद वाइज़ ना कराता। यहाँ पे जनपद वाइज़ भर्ती में आवेदन होने की बस एक ही जो पे प्रक्रिया लागू की गई है, उसका कारण बस यही है कि अगर आप जनपद वाइज़ करेंगे तो आप अपने जनपद में आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा अन्य जनपदों, मान लीजिए आप बाराबंकी के हैं, तो आप लखनऊ जनपद में आवेदन नहीं कर सकते, आप अम्बेडकर नगर के हैं, तो आप आजमगढ़ में आवेदन नहीं कर सकते। कारण क्या नहीं कर सकते? क्योंकि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में 75 जनपद में आवेदन प्रक्रिया ली जाएगी। ऐसा नहीं कि केवल एक जनपद में आवेदन होगा, तो वहाँ पे आप आवेदन करेंगे। आप आपके खुद के जनपद में, यानी आप जिस जनपद के हैं वहाँ उस जनपद के भी आवेदन लिए जाएंगे, तो आपको अपने जनपद में ही आवेदन करना है। और जो लोग अन्य, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग हैं, वह आवेदन नहीं कर सकते, केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं, और वो भी जनपद वाइज। बाकी आप लोगों को अगर कोई राय होगा, कुछ और जानना होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अपडेट आगे की मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।